तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। हमारे पास गिवन है मोलर कंडक्टेंस गिवन है इनफाइनाइट फॉर NaCl HCl Na और तीनों की वैल्यू अपने पास गिवन है। ठीक है, और कोई एसिड गिवन है Ha, उस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है और उस एसिड का C1 पर सेंटीमीटर क्या गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, दैट इज K। और आपसे पूछा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। सो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे, एक बार देख लीजिए आप। जब भी हमसे अल्फा पूछा जाता है इस केस में, तो अल्फा की वैल्यू हम निकालते हैं एज लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट या फिर लैम्डा एम नॉट इसको आप बोलते हैं। लैम्डा एम हम निकाल लेंगे, कोई डाटा गिवन होगा, और लैम्डा एम नॉट अपने पास या तो सीधा गिवन होता है या फिर हम इनडायरेक्टली उसको निकाल सकते हैं। बात करें कैसे निकालेंगे लैम्डा एम नॉट, तो एच ए के लिए अगर हम निकालना चाहे लैम्डा एम नॉट, इनफाइनाइट लैम्डा एम नॉट हम निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, हम एच सी एल ऐड कर देंगे क्या, एन ए, और दोनों में से अगर हम NaCl हटा देंगे तो हमारे पास Ha का आ जाए, बिकॉज यहाँ से H प्लस मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है A माइनस, लेकिन यहाँ Cl माइनस और यहाँ Na प्लस फालतू में आ रहा है। तो इस Cl माइनस और Na प्लस जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इनको हटाने के लिए हम क्या माइनस कर रहे हैं इन दोनों में से, हम NaCl को माइनस कर रहे हैं। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, HCl कितना गिवन है 425.9, Na कितना गिवन है 100.5, माइनस कितना गिवन है 126.4, ये वैल्यू लगभग 400 के आसपास आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो लैम्डा एम नोट आप निकाल चुके हो, अब क्या निकालना है आपको, लैम्डा एम। सो देखिए लैम्डा एम का फॉर्मूला हम यूज करते हैं यूजिंग के इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। मैंने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज हमारा जो के गिवन है दैट इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो इसलिए हमने किसे मल्टीप्लाई किया 1000 से किया। के की वैल्यू गिवन अपने पास 5 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर और इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.001। ये वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग ये वैल्यू आएगी अपने पास 50 आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से अल्फा निकालिए, फाइनली कितना आएगा आपके पास अल्फा, तो आप अल्फा बता सकते हो लगभग कितना आ रहा है फाइनली। लैम्डा में इज 50 एंड लैम्डा एम नॉट इज 400, 58, 1/8 आ रहा है, एंड 1/8 कितना होता है, लगभग 0.125। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में सेकंड में हमने हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है Fe+O2 H प्लस और ये सब गिवन है। इसमें Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, O2 का प्रेशर भी गिवन है, ध्यान रखिए आप ये चीज भूल जाते हैं एग्जाम में। जनरली हम भूल जाते हैं कि हम प्रेशर के वैल्यू पुट करनी पड़ती है। pH3 गिवन है, अगर pH3 है तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ H प्लस 10⁻³ क्लियर है। अब नर्स्ट इक्वेशन लगानी है, ये बात तो दिख रहा है, लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो रहा है वो निकालना पड़ेगा पहले आपको। Fe जीरो से कहाँ गया, +2 में गया, एक Fe में कितना चेंज आया, दो का, अपन यहाँ कितने आइटम्स कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो कितना चेंज हुआ टोटल 4। N की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप 4, क्लियर है। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं जो हमको E निकालना है, E विल बी इक्वल टू E नोट दैट इज 1.67 माइनस 0.06 यूज करना है, N की वैल्यू कितनी 4 log Fe2 प्लस का होल स्क्वायर, Fe2 प्लस कितनी वैल्यू है 10⁻³ उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻6 अपॉन नीचे क्या आएगा बताइए, नीचे प्रेशर ऑफ O2 भी आएगा, प्रेशर ऑफ O2 कितना है 0.1, ये वैल्यू हम भूल जाते कई बार पुट करना। और H प्लस की पावर 4, H प्लस कितना है 10⁻³ और उसकी पावर 4 तो कितना 10⁻12, क्लियर है। तो ये 1.67 माइनस 0.06 बाई 4 लॉग कितना हो गया ये 10⁻⁶, 10⁻⁻13, तो यहाँ पर कितना आ गया 7। सोल्व कर पाएंगे इसको, -42 अपॉन 4 करेंगे तो 1.67 माइनस 0.10 के आसपास आ जाएगा यार, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है लगभग 1.57 वोल्ट। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने पास एक सेल गिवन है
PTH2H+, H2PT, दोनों तरफ सेम टाइप के सेल्स गिवन है, तो एक सेल कौन सा दिखा रहा है? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन सेल, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नोट की वैल्यू क्या होती है? जीरो। हालांकि ये तो एसएचजी गिवन है, एसएचजी में तो वैसे भी ई नोट हम जीरो मानते हैं, तो यहाँ कोई वैसी भी दिक्कत नहीं होती। अगर आपको ये बात पता नहीं थी तो फिर भी पता होनी चाहिए कि दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल, और वो क्या होता है उसको आपको पता करना है। क्या होगा कैथोड पे, क्या होगा, तभी तो हम लिख पाएंगे ओवरऑल रिएक्शन के बारे में कुछ कमेंट। एनोड पे, अब कैथोड पे देखिए, आप कैथोड पे पहले देख लेते हैं। तो कैथोड पे क्या होगा अपने पास? H+ था, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बन गया? ½ H2। अब ये आपके पास कैथोड है, इसका प्रेशर कितना गिवन है? P2। एनोड की बात करें, एनोड पे क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ½ H2 से आप क्या बनाओगे? H+ प्लस इलेक्ट्रॉन। और इस ½ H2 का प्रेशर कितना गिवन है? P1 गिवन है। उम्मीद है तो हमको आ रहा है एनोड पे रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कैथोड पे कैसे लिखते हैं। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा अपने पास? जो बिना बात कहे उनको आप कैंसिल कर दीजिए, बिकॉज H+ भी दोनों की वैल्यू सेम है 1 मोलर, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट ½ H2 P1 प्रेशर, ½ H2 P2 प्रेशर। अब लिख दिए अपना नॉस्ट इक्वेशन, बना लीजिए। ई बराबर 0 माइनस 0.0591 अपॉन कितना चेंज है इलेक्ट्रॉन का? एक का चेंज माना हुआ है। कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ 2 लगा देते हैं, वो भी कर सकते हो आप। यहाँ फिर H2 से लेके 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है, तो फिर यहाँ 2 आ जाएगा। लॉग, यहाँ पे अपने पास H2 का प्रेशर कितना है? P2, और P2 की पावर क्या हो जाएगी अपने पास? P2 की पावर हाफ, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री अपने पास हाफ है, और यहाँ P1 की पावर हाफ। थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 0.0591 लॉग P1 बाय P2। ये जो अपने पास हाफ था, ये अपने पास आगे आ जाएगा, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? 2। तो उम्मीद है आप सबका यही आ रहा होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, जेईई मेंस का पूछा हुआ सवाल है, पुराना सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन चलिए फिर भी जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उसको दिक्कत हो सकती है। गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। खत्म, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या गिवन है इसमें। इफ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज गिवन एज 2 वोल्ट, तो हमको ई नोट गिवन है 2 वोल्ट, ठीक है। टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर बदल सकता है, कभी 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 बदला हुआ है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको निकालना है। अच्छा, के की वैल्यू पूछिए आपसे कि भाई के कितना होगा इस रिएक्शन के लिए। अब इसमें दिख रहा है इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आ रहा होगा? इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो दिख गया वो तो, ठीक है। और आर की और एफ की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो के तो हम डेल्टा जी से निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे यस सर कि डेल्टा जी बराबर माइनस RT ln के, लेकिन डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला तो होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है? माइनस NF ई नोट सेल। तो डेल्टा जी को आप ये भी लिख सकते हो, या डेल्टा जी को आप ये भी लिख सकते हो। हम दोनों को बराबर कर दिया हमने। अगर हम दोनों को बराबर कर देंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी आपके पास? तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? ln के निकाल लेते हैं। ln के क्या आ जाएगा? N F ई नोट अपॉन RT, यही आएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। N की वैल्यू 2, F की वैल्यू गिवन है 96500, ई नोट गिवन है 2, और R की वैल्यू भी गिवन है अपने पास 8 इंटू 300। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 160, यानी कि 160 आपके पास आ रहा है। आपका आंसर दिख भी गया होगा शायद। तो ln के की वैल्यू 160 है। ln के की वैल्यू कितनी है? 160। आपसे पूछा के की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया जो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा e की पावर 160। खत्म क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। क्लियर हो पा रहा है? बस ये माइनस प्लस का फर्क आप देख लेना। फॉर्मूले में यहाँ भी माइनस होता है और यहाँ भी माइनस होता है, तो वो माइनस दोनों कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन।
और एनोड पे बात हो रही है, तो PbSO4 फॉर्म होने वाला है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि Pb2 प्लस प्लस सल्फेट विल गिव यू, और यहाँ आप पुट कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आप सीधे ऐसे ही लिख सकते हैं चाहे तो। मेनली मेन थिंग क्या है कि PbSO4 फॉर्म होना चाहिए, वही हमारे पास फॉर्म हो रहा है। और हमसे पूछा है कि अमाउंट कितना इलेक्ट्रोलाइज कर पाएगा यूजिंग दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। तो देखिए आप पहले आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब PbSO4 का मुझे मोलर मास गिवन है कितना, 303 ग्राम पर मोल, ठीक है। यानी कि इसका एक मोल का वजन कितना होता है, 303 ग्राम। यानी कि इस रिएक्शन में इसका एक मोल बन रहा है, और इसकी एक मोल बनने के लिए 2 फराडे चार्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। 2e माइनस दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, तो कितना फराडे चार्ज आ रहा होगा आपके पास, 2 फराडे का चार्ज मैं यूज कर रहा हूं कितना प्रोड्यूस करने के लिए, एक मोल प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपसे पूछता है कि भैया इतने फराडे में कितना चार्ज, तो इतने चार्ज में कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा। सो देखिए 2 फराडे चार्ज था, तो आप कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हो, एक मोल दैट इज 303 ग्राम तो आप 303 ग्राम यानी कि एक मोल PbSO4 को आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो। लेकिन अगर चार्ज आपके पास कितना आ जाएगा, 0.05 फराडे आ जाएगा, तो आप कितना प्रोड्यूस करेंगे फिर आप बोलेंगे सर 303 बाई 2 इंटू 0.05 कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.6 ग्राम के आसपास। तो ऑप्शन आपके पास सी आ जाएगा। तो पासिंग थ्रू 100 एम्पियर्स करंट। अब देखिए करंट गिवन है अपने पास, 100 एम्पियर गिवन है, और पूछा क्या है कि कितना O2 रिलीज होगा। सो देखिए सवाल क्या गिवन है कि आपने लिया वाटर, वाटर को आपने इलेक्ट्रोलाइज किया, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो बनता है 2H प्लस, आप बोलेंगे ठीक है, और सर इसमें O2 बनती है, तो बैलेंस करेंगे तो हाफ O2 बन जाएगी, और यहाँ रिलीज हो जाएंगे अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। आपने वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया और आपने कुछ O2 बाहर निकाल ली। अब ये बोला कि कितनी O2 को हम यूज करें, कितने समय तक यूज करें इस O2 को, ताकि हम इतना ग्राम B2H6 को बर्न कर सकें। तो आपके पास B2H6 यहाँ पे है, या आपके पास B2H6 है, इसको कंबशन करना है O2 के साथ, क्या बनता है बताइए आप। बोलेंगे आप सर ऑक्साइड बनेगा, एक ही ऑक्साइड बनती है बोरोन की, B2O3 प्लस वाटर। यहाँ 6 H है, तो यहाँ कितना H2 आ जाएगा, 3H2। चाहे तो आप इसको बैलेंस करें, यहाँ क्या जाएगा 3O2। तो ये अपने पास रिएक्शंस हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए कि पानी से क्या बनने वाला है, O2, और वो O2 हमको कहाँ यूज करना है, B2H6 कंबशन में यूज करना है। तो कितनी देर तक हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करें, कितने समय तक पानी को हम इलेक्ट्रोलाइज करें, ताकि वो इतनी ऑक्सीजन दे सके हमको, ताकि इतना ग्राम, कितना ग्राम, 27.6 ग्राम डाइबोरेन को हम पूरी तरीके से जला सके, कंबशन कर सके। तो ठीक है, हम डाइबोरेन के पहले मास निकाल लेते हैं, बिकॉज हम यहां देख पा रहे हैं कि एक डाइबोरेन के लिए 3 मोल कितने चाहिए, O2 के चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम अगर मास निकाले डाइबोरेन का, कितना आ जाएगा, एक का B2H6 का मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ B2H6, मोलर मास कितना आ जाएगा वो, 10.8 इंटू 2 दैट इज 21.6, और 6 अपने पास हाइड्रोजन है, तो ये वैल्यू कितना आ गई, 27.6। यानी कि जो गिवन मास है उतना ही क्या है, मोलर मास, यानी कितना मोल बर्न करना आपको, आपको 1 मोल डाइबोरेन बर्न करना है, ठीक है। अब 1 मोल डाइबोरेन के लिए कितना चाहिए आपको, 3 O2 चाहिए, यानी कि 1 मोल B2H6 के लिए आपको 3 मोल ऑक्सीजन को बर्न करना पड़ेगा। अब 3 मोल ऑक्सीजन आपको प्रोड्यूस भी तो करने पड़ेंगे, तभी तो बर्न करोगे। तो 3 मोल O2 को प्रोड्यूस करने के लिए कितना समय तक पानी को हमको इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ेगा, वो आपको पता करना है। ये सवाल का क्रक्स है बेसिकली। तो ठीक है, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, हाफ मोल O2 को प्रोड्यूस करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 2 फराडे का चार्ज चाहिए। क्लियर हो पा रहा है, यहां देखिए, टू प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ O2 2 फराडे चार्ज चाहिए, यानी कि मैं यहां लिखता हूं कि हाफ मोल O2 के लिए कितना चार्ज चाहिए, 2 फराडे का, यानी कि 2 × 96500 कुलम, इतना चार्ज अपने को चाहिए हाफ मोल O2 के लिए। तो आप मुझे बताइए 3 मोल O2 के लिए कितना चाहिए होगा। आप बोलेंगे सर 3 मोल के लिए चाहिए होगा अपने पास 12 फराडे चार्ज। क्लियर हो पा रहा है, हाफ मोल O2 के लिए 2 फराडे चार्ज हमको चाहिए।
तो अगर हमको 3 मोल O2 प्रोड्यूस करवाने हैं तो कितना चार्ज चाहिए होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी? आप बोलेंगे सर हाफ के लिए चाहिए था 2F, तो 3 के लिए कितना चाहिए होगा 12 F यूजिंग यूनिटरी मेथड, सिंपल मेथड हो जाएगा। तो इतना चार्ज हमको पास करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए Q बराबर क्या होता है, IT 12 F बराबर क्या हो जाएगा, I दैट इज 100 एम्पियर इंटू टी। क्लियर है? निकाल सकते हैं वैल्यू इसकी। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 12 इंटू 96500 अपॉन 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 965 इंटू 12 सेकेंड्स में आंसर आएगा, तो उसको आपको आवर्स में करना पड़ेगा। तो आंसर आई थिंक आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है, कि वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, कुछ O2 बाहर निकल रही है। अब उसी O2 से हम क्या जला रहे हैं, B2H6। तो हमको 1 मोल B2H6 जलाना है, उसके लिए 3 मोल O2 चाहिए। और यहां से H2 से कितना बाहर निकल रहे हैं, जब 2 फराडे चार्ज पास किया आपने, जब आपने 2 फराडे चार्ज पास किया तो आपके पास हाफ मोल O2 ही निकल पाया। मुझे चाहिए 3 मोल O2। तो आपको और ज्यादा पानी को इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ेगा, 12 फराडे कुलम तक आपको इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ेगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास टाइम आ जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 3.2 आवर्स। क्लियरली आगे बढ़ते हैं। क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कोई रिएक्शन गिवन है आपके पास X2Y, उसका डेल्टा जी आपके पास गिवन है किलो जूल पर मोल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस रिएक्शन की जो एनर्जी है वो यूज कर रहे हो आप M प्लस नाम के कंपोनेंट को ऑक्सीडाइज करने में। कैसे ऑक्सीडाइज करोगे, M प्लस से क्या बनाओगे, M+3 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे। ओके। और इस रिएक्शन का आपके पास क्या गिवन है, ई नोट गिवन है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M प्लस ऑक्सीडाइज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ X इज कन्वर्टेड इनटू Y। अगर हम 1 मोल X को Y बनाते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 193 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए 193 किलो जूल हो जाएगी अपने पास वैल्यू इसकी। तो इस इतनी वैल्यू से, इतने एनर्जी से कितने मोल्स M+3 बन सकते हैं, ये पूछा हुआ है। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं इस रिएक्शन के लिए एनर्जी कितनी चाहिए वो निकाल लेता हूं, और इस एनर्जी को टोटल से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा, या फिर मोल्स आ जाएंगे, कितने मोल्स कन्वर्ट हो सकते हैं। सो देखिए अप्रोच कैसे करेंगे, हम निकालेंगे डेल्टा जी किसका, M प्लस से M3 प्लस का। डेल्टा जी क्या आ जाएगा अपने पास, -NF ई नोट सेल, आपके पास ई नोट गिवन है शायद। एन की वैल्यू कितनी है, -2 इंटू एफ कितना हो जाएगा 9600। ई नोट सेल इज अपने पास -0.25 वोल्ट। आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास 48.25 किलो जूल पर मोल। आपको जूल में नहीं, आपको किलो जूल में निकालना है, बिकॉज ये डेल्टा जी आपको किलो जूल में गिवन है। आ गया। यानी कि अगर 1 मोल M3 प्लस से M3 प्लस बनाना है तो मुझे इतनी एनर्जी चाहिए होगी। पर मेरे पास एनर्जी कितनी गिवन है, मेरे पास गिवन है 193, और चाहिए कितनी पर मोल के लिए, 48.25। तो कितने मोल्स ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, आप बोलेंगे सर लगभग 4 मोल। लगभग क्या, 4 एग्जैक्टली आ रहा है अपने पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 4। तो आप 4 मोल्स M+ से लेके M+3 को ऑक्सीडाइज कर पाओगे यूजिंग दिस अमाउंट। टाइम पे आते हैं। क्वेश्चन में कोई रिएक्शन गिवन है अपने पास Mg2+ से लेके इतना गिवन है, और आपके पास SRP गिवन है 2.70। तो ठीक है, हम E बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln x, ये ln जो भी वैल्यू आपके पास आने वाली है। तो आप देखिए आपके पास हो क्या रहा है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या हो रही है। एनोड पे क्या हो रही है आपके पास, Mg से Mg2+2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, कॉपर 2+ से कॉपर प्लस, सॉरी, और कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन खा लिए और बाहर क्या निकाल दिया, Cu। क्लियर हो पा रहा है।
अगर हम कैंसिल करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा फाइनली, ये तो किसी मतलब के नहीं, हट जाएंगे। तो इधर लेफ्ट में आएगा Cu2 प्लस, राइट में आएगा Mg2 प्लस। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है मुझे, एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इसकी प्रेजेंटली, इसे कितनी गिवन है 1। तो यहाँ ऊपर क्या आने वाला है ln x। क्लियर हो पा रहा है, बिकॉज प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट करते हैं। अब आपके पास ई नोट सेल गिवन है, ई सेल गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, टी पता है, और एफ बाई आर की वैल्यू शायद गिवन है अपने पास, ये वाली एफ बाई आर की वैल्यू गिवन है 1150। आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर सॉल्व करके कितना आ रहा है। सोल्यूशन करना है आपको जनरली, बस वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ कितना आ जाएगा 2.70, यहाँ कितना आ जाएगा 2.67, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.03 माइनस में, तो माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप वैल्यू निकालेंगे तो आप इसकी वैल्यू बताएंगे मुझे कितनी आ रही है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास, द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, देखिए जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो उतना बेहतरीन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये बात क्लियर हो पा रही है, और ऑक्सीडाइज तो यही करता है ना, तो ये इसको क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जितना ज्यादा एसआरपी उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ इसी तरीके की बात हम यहाँ करने वाले हैं। आपसे पूछे कि भाई Mn2 प्लस में, Cl माइनस में, Cr3 प्लस में और Cr में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। आपसे ये नहीं पूछा कि इन चारों में कौन सा है, इन चारों के अंदर जो कॉम्पोनेंट है उनकी बात की है आपने। तो ठीक है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है अपने पास, जो खुद क्या हो रहा होगा ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो रहा होगा ऑक्सीडाइज। तो Cl माइनस पहले खुद है, माइनस में से क्या बना 0, हो गया ऑक्सीडाइज। अब बताइए इसकी लेवल क्या गिवन है मेरे पास, आप बोलेंगे सर Cl2 से Cl माइनस गिवन है, तो उसका उल्टा कर दीजिए आप, वैल्यू कितनी हो जाएगी -1.36। क्लियर। Mn2 प्लस, अब देखिए Mn2 प्लस गिवन है अपने पास, ठीक है। Mn2 प्लस में तो स्टेट +2 हो गया, Mn प्लस MnO4 माइनस प्लस कितना हो गया +7। अब +2 से कहां गया +7, ऑक्सीडाइज हो गया। खुद तो क्या होगा ऑक्सीडाइज, मैंने कहा ना, खुद तो क्या होगा ऑक्सीडाइज, दूसरों क्या करेगा रिड्यूस, वही तो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा, आपसे पूछा गया इन चारों में, तो इन चारों के लिए हम पहले लिख रहे हैं कि भैया Cl माइनस Cl2 में जाएगा तो खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज, बाजू लोग क्या क्या होगा इसमें रिड्यूस। तो उसी प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा -1.51। थर्ड Cr से Cr+3, ये हो गया ऑक्सीडाइज, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, आप लोग से इसकी वैल्यू गिवन है अपने पास 0.74, प्लस में गिवन हो जाएगी क्योंकि यहाँ माइनस गिवन है तो उल्टा कर दिया हमने, प्लस हो गया। और लास्ट में आपके पास गिवन है Cr+3, Cr+3 से आप क्या बना रहे अपने पास Cr2O7 2 माइनस, इसका अपने पास गिवन है ई नोट। अब बताइए कितना गिवन है, ये गिवन है 1.33, उसका उल्टा हो जाएगा तो -1.33 वोल्ट की। क्लियर हो पा रहा है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। +3 से क्या बन गया, ये +6 ऑक्सीडाइज हुआ, 0 से क्या बन गया 3 ऑक्सीडाइज हुआ। ये नहीं कि आप इसको उल्टा कर दो बैठा के, नहीं, ये 0 से 3 में जा रहे हैं, 3 से 0 में जाएगा, और हमको ऑक्सीडाइज करना है तो 3 से 6 में जाने के लिए ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा आपको, इसलिए हम इसको भी यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप इससे दोनों काम कर दोगे कि ये वाले को यहाँ पुट कर दिया, ये वाले को यहाँ पुट कर दिया, दोनों रिएक्शन आगे, नहीं, आपको ऑक्सीडाइज ही करना है। तो बिकॉज आपको क्या ढूंढना है रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप बता दीजिए, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है Cr से लेके Cr+3 की, तो ये एक अच्छा क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा क्रोमियम। आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। ये कंसेप्ट आप ध्यान दीजिएगा पहले आप, ठीक है, कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे निकालते हैं, और डाटा से कैसे उसको मैच करते हैं।